अब मेरे सहयोगी सैयद आमिर हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। सैयद आमिर, आज का दिन महत्वपूर्ण है उपराष्ट्रपति चुनाव के लिहाज से, और सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर एनडीए को सीधे तौर पर बढ़त है। देखिए बिल्कुल, और इस समय हम ठीक पार्लियामेंट में बाहर इस समय मौजूद हैं। धीरे धीरे हलचल तेज हो चुकी है और तमाम जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी कर ली गई हैं। और आपको बताएं कि एनडीए गठबंधन जो है उसको लेकर के उसमें जितने भी सांसद हैं, हालांकि इसमें व्हिप जारी नहीं किया जाता, लेकिन क्रॉस वोटिंग होने की भी उम्मीद रहती है। इससे पहले भी जब 2022 में जगदीप धनखड़ साहब और इसके अलावा इंडिया गठबंधन की तरफ से जब उम्मीदवार उतारे गए थे तब भी देखा गया था कुछ क्रॉस वोटिंग हुई थी, लेकिन इस बार भी क्रॉस वोटिंग हो सकती है। तो इसलिए ये कह पाना कि जो सांसद है वो उसको वोटिंग करनी होती है, राज्यसभा सांसद और लोकसभा सांसद वो दोनों मिलाकर के वोटिंग करते हैं। तो 781 के करीब जो संख्या है वो यहां पर मौजूद रहेगी और अपना वोट डालेगी। व्हिप जारी नहीं होता है, लेकिन एनडीए ने इसकी पूरी तैयारी की है। कैसे तैयारी की है कि बाकायदा ट्रेनिंग दी गई है जो सांसद हैं कि वोट किस तरह से डालना है, किस तरह से बैलेट पेपर को मोड़कर बॉक्स में डालना है, किस तरह से साइन करना है। और एक खास चीज इसमें बता दूं आपको कि पेन का इस्तेमाल भी सही तरीके से करना है। पेन अगर अलग अलग हो गया तो फिर वोट कैंसिल भी हो सकता है। तो इसलिए बहुत सारी चीजें हैं जिसकी बाकायदा तैयारी जो है एनडीए गठबंधन की तरफ से तमाम सांसदों की गई है। माना जा रहा है कि एक जगह पे सांसद इकट्ठा होंगे, 9:30 बजे के करीब वो यहां पे पहुंच जाएंगे संसद भवन पे और एक साथ सबसे पहले लाइन लगा करके अपना वोट कास्ट करेंगे। तो बहुत ही रोचक मुकाबला होगा, क्योंकि आप देखिए पहले के मुकाबले यानी 2022 के मुकाबले 2025 में जिस तरह से जो वोटिंग होगी वो खास तौर पे इस तरह से कि भाई किसी भी तरह की गड़बड़ी ना हो, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि जो उम्मीदवार हैं उनको सही तरीके से समय पर एनडीए जो है यहां संसद भवन में ले आए, और इसके लिए बाकायदा प्रैक्टिस लगातार की जा रही है। वोट का आंकड़ा जाहिर तौर पर 100 का अंतर पड़ रहा है, लेकिन एनडीए और मजबूत स्थिति में जा रहा है क्योंकि तमाम संगठनों ने और आने का फैसला किया है एनडीए गठबंधन के साथ में। तो इसीलिए बढ़त बनाते हुए काफी रोचक होने वाला है। कि आज शाम में ही इसके नतीजे भी आ सकते हैं। तो